हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे सी के रूल नंबर 6 के बारे में। तो फ्रेंड, सी के जो रूल्स हैं ये किस लिए हम लोग पढ़ रहे हैं मैं आपको दोबारा एक बार पढ़ा देता हूँ। अगर आपने ये वीडियो देख रहे हो, ओके, तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि वो उसी के कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो फ्रेंड, ये जो रूल्स है सी के, ये करते क्या है? सी के रूल आपको ये बताते हैं कि कोई भी प्रोग्राम किस तरह से बनेगा। मतलब आप समझ गए कि उसको किस तरह से हमें डिजाइन करना है। अगर 2 लाइन का हो तो वो कैसे बनेगा, अगर 1000 लाइन का हो तो वो कैसे बनेगा ना? तो ये रूल सबके लिए सेम है। तो अगर आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो आप इस रूल को दिमाग में रखिएगा, आपका प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्टली बिना किसी एरर के बन जाएगा। अगर ये रूल हमें कहीं भी हम लोग वायलेट करते हैं, इसको कहीं भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा प्रोग्राम कहीं न कहीं एरर ज़रूर देगा। तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो एरर होती है वो इसी में होती है कि प्रोग्राम लिखते समय हम थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि प्रोग्राम बनाते कैसे हैं। आगे आने वाली वीडियो हम लोग देखेंगे कि प्रोग्राम को और बेटर कैसे बनाएं। तो आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर की। तो ये है रूल नंबर 6 हमारा आज। तो इससे पहले हम लोग 5 रूल पढ़ चुके हैं। वो 5 रूल कौन कौन से, मैं एक आपको छोटा सा रिवाइज करा देता हूँ। रूल नंबर 1 ये था कि सी जो है एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये होता है कि सी में सारा काम फंक्शन बना के होगा। और उस रूल में हमने ये भी देखा था कि हाउ टू राइट अ फंक्शन, फंक्शन को सी में किस तरह से लिखा जाएगा। रूल नंबर 2 ये कहता है कि सी एक फंक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो सी के प्रोग्राम बनाने के लिए कम से कम आपको एक फंक्शन तो लेना पड़ेगा। अगर आप एक भी फंक्शन नहीं लेंगे और बिना फंक्शन लेके आप कुछ भी लाइन लिखने वाले हैं तो वो एक एरर जनरेट करेगा। वो बोलेगा कि हम एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और आप बिना किसी फंक्शन के कुछ भी नहीं लिख सकते। रूल नंबर 3 ये कहता है कि हमारे पास में मेन नाम के फंक्शन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो मेन से ही होती है। फिर हमने बात की थी रूल नंबर 4 के बारे में। तो रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर प्रोग्राम की शुरुआत मेन से होती है तो खत्म भी मेन पर होता है। और जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा-सा लिख के भी कि रूल नंबर 4 क्या कहता है और उसी का कंटिन्यूएशन भी चल रहा है ना। तो रूल नंबर 4 ये कहता है कि हर प्रोग्राम के अंदर आपके पास जो मेन होगा, शुरुआत वहीं से होगी और फिनिश भी वहीं से होगा। तो सपोज़ करते हैं मैंने एक प्रोग्राम लिखा वॉइड मेन, ओके फ्रेंड? और जब ये वीडियो हम लोग फिनिश कर लेंगे, ये रूल हम लोग फिनिश कर लेंगे, तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा, ओके? अभी एक बार इसको समझ लेते हैं कि क्या कहता है रूल। तो रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन मेन है, ओके? तो शुरुआत यहाँ से होगी और फिनिश यहाँ से होगा। तो अब क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि अगर शुरुआत मेन से हो रही है, खत्म मेन पर हो रहा है, तो फिर अगर कोई दूसरा फंक्शन है, तो वो कैसे रन होगा? तो अगर वो दूसरा फंक्शन जैसे हेलो नाम का फंक्शन मैं बाहर पुटअप करता हूँ, हालाँकि मैं कोई भी फ़ंक्शन को बाहर नहीं रख सकता साइड में, या तो कोई भी फ़ंक्शन मेन के ऊपर आएगा या नीचे आएगा। मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। तो ये हमारा हेलो फ़ंक्शन है। ओके फ्रेंड? तो ये जो फ़ंक्शन है, ये 2 फ़ंक्शन दे रखे हैं, आप चाहे हेलो को मेन के ऊपर रखिएगा या नीचे रखिएगा, उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। नाउ अब शुरुआत मेन से होगी, खत्म मेन पे हो जाएगा, तो ये फ़ंक्शन रन नहीं होगा किसी भी वजह से। तो आप क्या सोचते हो कि इस फ़ंक्शन को इनके बीच में लिख लेते हैं, ओके? पर आप जैसे इसके बीच में लिखोगे, तो वो हमारे पास में एक एरर जनरेट कर देगा कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन नहीं आ सकता। यही आपको रूल नंबर 5 समझाता है, ठीक है? तो 4 के अंदर था शुरुआत मेन से होगी, खत्म मेन पे होगा, और 5 रूल ये समझाता है कि किसी भी फंक्शन के अंदर आप दूसरा फंक्शन नहीं लिख सकते। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम अगर ये फंक्शन मैं अंदर नहीं लिख सकता हूँ, तो बाहर लिखना पड़ेगा मुझे, और बाहर लिखता हूँ तो ये रन नहीं होता, ओके? अब इस प्रोग्राम को रन कैसे करें? शुरुआत यहाँ से लेके यहाँ तक हो रही है और ये रन भी नहीं हो रहा। ठीक है? प्रोग्राम की स्टार्टिंग यहाँ से और प्रोग्राम यहाँ तक जाएगा और ये हमारा प्रोग्राम यहाँ खत्म हो जाएगा। ये फंक्शन जो हेलो या तो मेन के ऊपर है या मेन के नीचे, ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर हम लोग किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो उसको हम लोग करेंगे कॉल। क्या करेंगे फ्रेंड? कॉल करेंगे या कॉलिंग करेंगे। और ये कॉलिंग कौन करता है? कॉलिंग वही करता है जो चल रहा हो। ओके? तो ये फंक्शन है हमारा मेन फंक्शन जो कि अभी रनिंग में है। तो ये फंक्शन चाहे तो उसको कॉल कर सकता है। कॉल करने के लिए फ्रेंड हमें उसका नाम लिखना पड़ेगा और आगे पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे, ओके? और फिर हमें सेमीकोलन चाहिए होगा ताकि हमें ये बता सके हम कंपाइलर को कि हमारा ये स्टेटमेंट यहीं फिनिश हो रहा है। तो ये हो गई हेलो की कॉलिंग। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पर कुछ क्यों नहीं लिखा मैंने? क्योंकि यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पर कोई पैरामीटर होता तो उसकी पर्सपेक्ट में हमें भी यहाँ पर कुछ लिखना पड़ता। क्योंकि पैरामीटर ऑप्शनल है तो मैंने यहाँ पे अभी पैरामीटर छोड़ दिया है। इसी वजह से जब इसको कॉल करेंगे तो उसको हम लोग एम्प्टी छोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड? तो ये हमारे पास 2 फंक्शन बन गए। मैं अगेन आपको बताता हूँ कि ये जो हेलो फंक्शन है ये मेन के सामने कभी नहीं आता। ये मेन के ऊपर आएगा या मेन के
नीचे आएगा। बोर्ड पर जगह नहीं है और समझाने के लिए मैंने इसको आपको साइड में लिखकर समझाया है। तो अब प्रोग्राम कैसे रन करेगा या कैसे बिहेव करेगा, एक बार वो भी देख लेते हैं। तो पर शुरुआत कहाँ से होगी, मेन से होगी, फिर ये कॉलिंग पर आएगा, यहाँ से कंट्रोल चला जाएगा हेलो फंक्शन के ऊपर। तो यहाँ से हेलो पर गए, फिर हेलो को एग्जीक्यूट करेंगे और जैसे ही हेलो एग्जीक्यूट खत्म हो जाएगा तो ये वापस जहाँ से कॉल हुआ था वहीं पर वापस आ जाएगा और देन वापस ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा और मेन के एंड पर चला जाएगा। तो आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो शुरुआत मेन से हो रही है, खत्म भी मेन पर हो रहा है और हमने हेलो को अंदर भी नहीं लिखा और फिर भी उसको चला लिया। तो ये था रूल नंबर 6 जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं कॉलिंग की। तो अब कॉलिंग के लिए क्या-क्या लिखते हैं, क्या-क्या नहीं लिखते हैं, एक बार देख लेते हैं उसको। तो फ्रेंड हम बात करेंगे कि कॉलिंग क्यों जरूरी है ना। तो कॉलिंग किसी फंक्शन को रन करने के लिए जरूरी है, बिना कॉल किए हुए उस फंक्शन को रन नहीं कर सकते। तो हम बात कर रहे हैं फंक्शन कॉलिंग की। फंक्शन कॉलिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड, फंक्शन कॉलिंग का मतलब ये होता है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है। वन फंक्शन कैन कॉल अनदर फंक्शन, ये फंक्शन कॉलिंग कहलाता है। अब ये फंक्शन कॉलिंग किस तरह से लिखी जाती है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका सिंटैक्स लिख रहा हूँ। सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका। तो जब आप किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं बताऊं फंक्शन कैसे होते हैं। आप कोई भी एक रिटर्न ले लीजिए, ठीक है, किसी भी फंक्शन का एक नाम ले लीजिए जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं एफ नेम। यहाँ पर हम ये आते हैं पैरामीटर जो कि ऑप्शनल है और यहाँ आते हैं हमारे पास में ये। तो ये मेरा एक बेसिक आर्किटेक्चर है फंक्शन बनाने के लिए। अब इसकी कॉलिंग कैसे होती है, अगर आप किसी फंक्शन को कॉल करना चाहते हो तो आप उसका नाम लिखिएगा, ठीक है, देन आपको पैरेंथेसिस की रिक्वायरमेंट होगी और अंदर आप लोग लिखेंगे पैरामीटर। क्या लिखेंगे फ्रेंड, पैरामीटर, और उसको टर्मिनेट कर देंगे। तो फ्रेंड ये तो हुई फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन को आवाज लगाने के लिए, उस फंक्शन को रन करने के लिए हम लोग फंक्शन का नाम लिखते हैं, पैरेंथेसिस लिखते हैं, उसके अंदर पैरामीटर भी लिखते हैं। और ये जो है ये है फंक्शन खुद, जिसको हम लोग कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन खुद। ओके फ्रेंड, तो ये हमारा मेन फंक्शन। मेन मतलब वो हमारा जो फंक्शन जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। नाउ अब यहाँ पे ये जो पैरामीटर है ये ऑप्शनल है। तो अगर हमारी डेफिनेशन में पैरामीटर नहीं आ रहा है तो हमारी कॉलिंग में भी पैरामीटर नहीं आएगा, और अगर हमारे पास में डेफिनेशन में पैरामीटर आ रहा है तो हमारे पास कॉलिंग में भी पैरामीटर जरूर आएगा। तो फ्रेंड आई होप आपको ये लिखना समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि होता कैसे है। ठीक है, मान लिया फंक्शन f1 है कोई फंक्शन और ये फंक्शन f2 है, ठीक है, और मैं ये बोल रहा हूं कि f1 किसको कॉल कर रहा है, f2 को कॉल कर रहा है। f1 किसको कॉल कर रहा है, f2 को कॉल कर रहा है। तो उस केस में जो कॉल कर रहा है, जो आवाज लगा रहा है, उसको हम लोग कहेंगे कॉलिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, कॉलिंग फंक्शन। और जिसको बुलाया गया है, जिसको आवाज दी गई है, जिसको कॉल करने के लिए बोला गया था, उसको कहलाएगा कॉल्ड फंक्शन। क्या कहलाएगा फ्रेंड, वो कहलाएगा कॉल्ड फंक्शन। ये सिर्फ एक नॉमिनेशन है, अगर आप बुक पढ़ रहे हैं या नेट से पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कॉलिंग फंक्शन किसको कहते हैं और कॉल्ड फंक्शन किसे कहते हैं। तो अगर आपको प्रीवियस वाला एग्जाम्पल याद है तो इसमें मेन ने हेलो को कॉल किया था, तो मेन कहलाएगा कॉलिंग फंक्शन और हेलो कहलाएगा कॉल्ड फंक्शन। ओके फ्रेंड, तो ये तो हमारे पास में कॉलिंग का, करेक्ट है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर और डेप्थ में जाकर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये बात करेंगे कि यार हमारे पास में अगर दो फंक्शन है, हेलो और मेन, तो कौन सा फंक्शन रन होता है, मेन तो रन होगा ही होगा, और मेन किसको कॉल करेगा, हेलो को कॉल करेगा। तो एक बार वो भी देख लेते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ और मैं आपको थोड़ा सा और एग्जांपल समझा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है void hello। ओके, ये मेरा एक फंक्शन बन गया। फिर मैंने एक और फंक्शन लिखा void hi, ये मेरा दूसरा फंक्शन हो गया। ओके फ्रेंड, और फिर मैंने एक और फंक्शन लिख दिया जिसको हम लोग कहते हैं void main। आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से देख लेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो फ्रेंड प्रोग्राम की शुरुआत हमेशा मेन से होती है। ओके फ्रेंड, और प्रोग्राम का फिनिश भी कहाँ होता है, मेन पर होता है। तो अब हमारे पास अभी 3 फंक्शन अवेलेबल है, शुरुआत मेन से होगी और खत्म भी कहाँ हो जाएगा, मेन पर हो जाएगा। तो हेलो फंक्शन भी नहीं चलेगा और हाई फंक्शन भी बिल्कुल नहीं चलेगा। प्रोग्राम यहाँ से शुरू होगा और यहाँ खत्म हो जाएगा, और हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा तो आउटपुट कुछ भी नहीं प्रोड्यूस नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि मेन, सपोज करते हैं कि मेन ने किसको आवाज लगाई, हाई को। ओके, तो मैं यहाँ पर हाई को कॉल करता हूँ। कॉल करने के लिए जो भी फंक्शन दे रखा है उसका नाम लिखते हैं, आगे लिखते हैं
पैरेंथेसिस, ओके। और इसमें पैरामीटर कुछ नहीं है, तो इसमें भी हमने कोई भी पैरामीटर नहीं लिखा और हमें इस लाइन को फिनिश करना होता है किस पर, सेमीकोलन पर, ओके फ्रेंड। नाउ अब प्रोग्राम कैसे बिहेव करेगा तो देख लेते हैं। शुरुआत कहाँ से होगी फ्रेंड, शुरुआत होगी हमारे पास में मेन से, ओके। प्रोग्राम शुरुआत यहाँ से होगी और ये जाएगा नीचे की तरफ। जैसे इसको कॉलिंग मिलेगी तो ये यहाँ से मूवमेंट ले लेगा और चला जाएगा हाई पर, ओके। देन हाई पूरा एग्जीक्यूट होगा, देन वापस उसी पॉइंट पर आ जाएगा जिस पॉइंट से इसको कॉल किया गया था, और देन वापस नीचे की तरफ मूवमेंट लेगा और हम लोग मेन के एंड पर आ जाएगा और हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो ये सिंपल कॉलिंग, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आप चाहें तो इसको प्रैक्टिस में कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ओके। तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है, सब कुछ ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेन हाई को आवाज लगा रहा है, उसी तरह मेन हेलो को भी आवाज लगा सकता है, मेन हेलो को भी कॉल कर सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो मेन अभी रनिंग में है और मेन हाई को कॉल कर रहा है, तो हाई भी रनिंग में आ गया, हाई भी रन हो रहा है। अब हेलो का कॉल जो है वो मैं हाई से भी करवा सकता हूँ और मेन से भी कॉल करवा सकता हूँ। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने यहाँ से कॉल करवाया। कॉल करने के लिए हमें फंक्शन का नाम लिखना होता है, पैरेंथेसिस लिखने होते हैं, पैरामीटर नहीं है तो हमने यहाँ पे भी एक्सेप्ट कर दिए और ये हमारा हो गया प्रोग्राम। अब देखते हैं कि प्रोग्राम रन कैसे होगा। अगेन शुरुआत मेन से होगी, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है एस। फिर हम लोग जाएंगे हाई की कॉलिंग पर, यहाँ से ये हमें सेंड करेगा, ये यहाँ से हमें भेज देगा कहाँ पर, हाई पर, ओके। नाउ फिर हाई से ये नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पे हेलो की कॉलिंग आई तो ये हमें हेलो पे भेज देगा। फिर हेलो पूरा एग्जीक्यूट होगा, फिर वापस जहाँ से हमने कॉल किया हम लोग वहीं पे वापस दोबारा आ जाते हैं और फिर हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहुंचेंगे तो हमारा कौन खत्म हो गया, हाई खत्म हो चुका है। तो मेन ने हाई को कॉल किया, हाई ने हेलो को कॉल किया, हेलो खत्म हो गया, और हेलो खत्म होने के बाद में हम लोग वापस हाई में आएंगे, ठीक है। तो मेन ने आवाज दी हाई को, हाई ने आवाज दी हेलो को, तो हेलो ने अपना जो भी काम करने कर लेंगे, वहां से हम लोग वापस हाई के पास आएंगे पहले, और फिर हाई से हम लोग वापस कहाँ आ जाएंगे, उसी पोजीशन में जहाँ पर हमने कहाँ पर कॉल किया था, हाई को। तो वापस हम लोग हाई पे आ गए, ठीक है। हाई से हम लोग कहाँ आ गए, मेन में आ गए, और मेन के बाद में ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा और मेन के एंड पर पहुंच जाएगा और ये हमारा पूरा प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम में 10, 15, 20 जितने चाहें उतने फंक्शन बना सकते हैं। शुरुआत हमेशा मेन से होगी और फिर आप एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है फ्रेंड कि मेन जो है, ओके, तो हाई हेलो को कौन कॉल कर रहा है, हाई कॉल कर रहा है, हाई को कौन कॉल कर रहा है, मेन कॉल कर रहा है। तो अब क्वेश्चन यहाँ उठता है कि कोई भी फंक्शन को कॉल किए बिना चलता नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि मेन को कौन कॉल करता है, मेन भी तो चल रहा है ना, तो कोई ना कोई तो होगा जो मेन को कॉल कर रहा होगा। हाँ, ये भी जब प्रोग्राम शुरुआत करते हैं तो ऑटोमेटिक मेन शुरू हो जाता है, तो हम लोग तो इसको बोलते हैं कि मेन तो चल ही रहा है, पर एक्चुअली में कौन है जो मेन को चला रहा है? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। मेन ने आवाज दी हाई को और हाई ने कॉल किया हेलो को, तो एक फंक्शन दूसरे को कॉल करता है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है होता है कि मेन को कौन कॉल करता है, तो फ्रेंड मेन को जो कॉल करता है वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम लोग जब भी कोई भी कंप्यूटर यूज करते हैं, चाहे वो हमारा विंडोज हो, चाहे वो हमारा लाइनक्स हो या यूनिक्स हो, जब भी सी के प्रोग्राम को रन किया जाता है तो सबसे पहले जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो कॉल करेगा मेन को, ठीक है। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि मेन तो चलेगा ही चलेगा क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा कॉल करेगा, ओके। नाउ जब मेन रनिंग शुरू हो जाती है फिर मेन हम लोग डिसाइड करेंगे मेन में कि हम लोग किसको अब कॉल करना है, किसको कॉल नहीं करना है। आप चाहें तो एक भी कॉलिंग 1000 बार लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग बार बार हाई की कॉलिंग कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हाई को आप लोग एक बार ही कॉल कर सकते हैं, 2 बार कॉल नहीं कर सकते। आप जितनी बार चाहें उतनी बार हाई को कॉल कीजिएगा, ओके। और हाई के अंदर हेलो भी आप जितनी बार चाहते हो उतनी बार कॉल कीजिएगा। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि मेन ने हाई को कॉल किया और ये भी पॉसिबल है कि मेन हेलो को भी कॉल कर ले। ये डिज़ाइन आप लोगों को ही डिज़ाइन करनी है। ये पहले से कोई फिक्स नहीं है कौन किसको कॉल करेगा, तो ये हम लोग डिसाइड करते हैं। हमारे फंक्शन हम लोग खुद क्रिएट करते हैं और हम लोग ही डिसाइड करते हैं कि कौन-सा फंक्शन किसको कॉल करेगा। तो आई होप आपको ये रूल नंबर जो 6 है, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है। तो ये हमारा था रूल नंबर 6। अब हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। रूल नंबर 7 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा एक प्रॉब्लम देता हूँ जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि हमारे रूल नंबर 7 की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो एक बार इसको इरेज़ कर लेते हैं हम लोग क्विकली। तो ये जो रूल नंबर 7 है, ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग रूल है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा फ्रेंड, और उसका मैं रीज़न भी आपको बताऊँगा कि रूल नंबर 7 का इतना इम्पोर्टेंस क्यों हो जाता है।
ठीक है, तो मैं ये करता हूँ कि मैंने लिखा यहाँ पर void main, ओके, और यहाँ लिखा void hello। तो ये हमारे पास दो फंक्शन है ना फ्रेंड्स। और ये सेम प्रोग्राम मैं दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन की पोजीशनिंग बदल रहा हूँ। तो मैं हेलो को ऊपर रखूंगा और मेन को नीचे रखूंगा, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत कहाँ से होती है प्रोग्राम की? प्रोग्राम की शुरुआत हमेशा मेन से होती है। तो मेन में जाएंगे और हमें इसको रन करना है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा फ्रेंड? तो हमें लिखना पड़ेगा, इसका कॉल करना पड़ेगा ना। कॉल करने के लिए उसका नाम लिखेंगे, पैरेंथेसिस लिखेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे क्योंकि ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, और यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं है तो यहाँ पर भी कोई पैरामीटर नहीं लिखा मैंने, ओके। नाउ उसी तरह से शुरुआत कहाँ से होगी? मेन से होगी, ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। और अगर आपको हेलो को रन करना है तो आप हेलो को कॉल कीजिएगा। कॉल करने के लिए उसका नाम लिखेंगे, पैरेंथेसिस लिखेंगे, पैरामीटर लिखेंगे। पैरामीटर कुछ नहीं है तो यहाँ पर मैंने भी कोई भी पैरामीटर नहीं लिखा। तो ये प्रोग्राम हमने अभी डिस्कस किया था। ये प्रोग्राम कैसे रन हो रहा था? इसमें शुरुआत मेन से हुई, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा पास में लिख देता हूँ। शुरुआत मेन से होगी, फिर हम लोग आएंगे हेलो की कॉलिंग पर, ओके। फिर हम लोग जाएंगे हेलो की डेफिनेशन पर। हेलो पूरा एग्जीक्यूट होगा एंड तक, देन वापस हम लोग कॉलिंग पे चले जाएंगे, देन हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और मेन के एंड पर पहुंच जाएंगे और हमारा प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है, आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो इसको मैं टिक कर देता हूँ, ये प्रोग्राम करेक्ट है। अब यहाँ देखते हैं फ्रेंड, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। तो शुरुआत मेन से हुई, फिर हमने हेलो को कॉल किया, है ना, फिर हम लोग हेलो पे गए और फिर हेलो हमारा फिनिश हो गया और वापस हम लोग वहीं चले गए जहाँ से हमने कॉल किया था और मेन हमारा खत्म हो गया, ठीक है। तो दिखने में तो लग रहा है ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है, लेकिन इस प्रोग्राम में एरर है फ्रेंड। इस प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी एरर है, देखने से नहीं पता चलता, कॉन्सेप्ट वाइज पता नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि जिसको हम लोग शुरू से ये पढ़ते आए हैं कि ये जो फंक्शंस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब है कि आप चाहे तो कोई भी फंक्शन ऊपर रखें जैसे कि हेलो और मेन नीचे रखें, ये प्रोग्राम रन होना चाहिए। और अगर आप इसकी पोजीशनिंग बदल दें, मेन ऊपर आ गया और हेलो नीचे आ गया, तो भी प्रोग्राम चलना चाहिए था, तभी ये दोनों फंक्शन इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है, ओके फ्रेंड। अभी यहाँ पर जब इनकी पोजीशनिंग बदल देते हैं तो हमारे पास में कभी तो रन हो रहा है, कभी रन नहीं हो रहा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। थ्योरी वाइज, थ्योरेटिकली हम लोग हमेशा कहेंगे कि फंक्शन इंडिपेंडेंट है, कोई भी फंक्शन आप कहीं भी लिख सकते हो। तो फिर हम लोग देखते हैं कि ये तो सही है, चलो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ क्या मिस्टेक हो रही है हमारी, हमने यहाँ पर क्या गड़बड़ी कर दी ऐसा कि ये प्रोग्राम चल जाता और ये चलता नहीं है। और वैसे देखा जाए तो ये प्रोग्राम चलना चाहिए ताकि हमें इंडिपेंडेंस मिल जाए फंक्शन की। तो यहाँ पर अगर गौर से देखें तो कुछ ना कुछ एरर है। वो एरर ये है कि यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, एक्स्ट्रा लाइन्स को, ठीक है। नाउ फ्रेंड, अब यहाँ पर एरर ये, इस वाले पॉइंट पर आपको एक एरर आएगी। वो एरर ये आएगी, वो ये कहेगा कि हेलो जो है वो डिफाइन नहीं है। तो ये हेलो डिफाइन नहीं है, ये क्यों आती है एरर, और यहाँ पर वो एरर क्यों नहीं आई, ओके। तो हम लोग इसकी भी बात कर लेते हैं। तो मैं इसको एक्स्ट्रा जो लाइन्स है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो मैं इसको भी कुछ टाइम के लिए इरेज कर देता हूँ फ्रेंड, ओके। नाउ तो जब इसको हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पर एरर नहीं है, जबकि यहाँ एरर है। तो उस एरर को एक्चुअली हम लोग लॉजिकली ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कि एरर क्यों आ रही है इसमें। तो पहले देखते हैं इसमें एरर क्यों नहीं है, और फिर देखेंगे इसमें एरर किस वजह से आई और कहाँ से आई। तो फ्रेंड, अगर हम लोग बात करें प्रोग्राम की रनिंग की ना, तो कोई भी प्रोग्राम जब रन होता है तो रन होने से पहले उसको ट्रांसलेट किया जाता है ना, क्योंकि हम लोग हमेशा से पढ़ते हैं कि कंप्यूटर 0 1 समझता है और जो हमने प्रोग्राम लिखा वो 0 1 में नहीं है। तो जब मैं इस प्रोग्राम को पहले 0 1 में कन्वर्ट करूंगा तभी ये प्रोग्राम को रन किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जो रनिंग है वो मेरा सेकंड स्टेप है, ओके, रनिंग। और रनिंग कहाँ से कहाँ तक होती है फ्रेंड? रनिंग हमारे पास में होती है मेन टू मेन। कहाँ से होती है? मेन टू मेन होती है, ओके। मतलब शुरुआत मेन से के स्कोप से शुरू होगा और इस मेन के स्कोप पर खत्म हो जाएगा। बट आप लोग जानते हो कि रनिंग करने से पहले इस प्रोग्राम को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, जिसको हम लोग जनरली एक प्रोसेस बोलते हैं, उसको कहते हैं कंपाइलेशन, ठीक है। तो पहला स्टेप होता है कंपाइलेशन, मतलब ट्रांसलेट करने वाला स्टेप, जो कि इस पूरे प्रोग्राम को 0 1 में ट्रांसलेट करेगा, ओके। नाउ तो हम बात करें कि नंबर 1 पे जो हमारे पास में आता है वो आता है कंपाइलिंग। क्या आता है फ्रेंड? कंपाइलिंग वाला स्टेप। अब कंपाइलिंग स्टेप क्या होता है? ये पूरा प्रोग्राम को पहले रीड आउट करता है और फिर उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी में।
तो फ्रेंड ये जो एरर आ रही है इस प्रोग्राम में, उस प्रोग्राम में जो एरर नहीं आ रही, उसका सीधा-सा संबंध हमारे कंपाइलिंग प्रोसेस से है। अब ये कैसे है और एक बार वो भी देख लेते हैं। जो कंपाइलिंग होती है फ्रेंड, वो हमेशा होती है टॉप टू बॉटम। कहाँ से कहाँ तक होती है? टॉप टू बॉटम। ये हमारा कंपाइलिंग जो होती है, उसकी स्टार्टिंग होती है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो पहले हम लोग एक बार इस प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड हमारे पास में ये लाइन कंपाइल होगी, फिर ये कंपाइल होगा, फिर यहाँ पर जो भी लिखा होगा वो कंपाइल होगा, देन ये कंपाइल होगा। फ्रेंड इस वाले पॉइंट पर ध्यान से सुनिएगा, इस वाले पॉइंट पर जब कंपाइलर इसको कंपाइल कर लेता है, तो कंपाइलर अपने पास में नॉलेज रखता है। मतलब उसके पास में इंटरनली एक डिक्शनरी होती है, इंटरनली एक तरह का एक नोट बना लेता है वो, है ना? समझने के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि कंपाइलर जैसे-जैसे कंपाइल कर रहा है, वो साथ में नोट भी लिख रहा है। वो नोट ये लिख रहा है कि इस वाले पॉइंट पे उसको क्लियर है कि हेलो नाम का कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है और वो फंक्शन का नाम क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या है, उसकी रिटर्न क्या है, ओके? वो सब कुछ पता लगा लेता है और सब कुछ नोट डाउन कर लेता है कंपाइलर हमारा। तो इस वाले पॉइंट पर कंपाइलर को पूरी की पूरी जानकारी अवेलेबल थी अबाउट हेलो फंक्शन के बारे में। फिर वो नीचे आता है, इसकी कंपाइलिंग करता है, फिर इसकी करेगा, फिर जैसे इसकी कंपाइलिंग होती है, तो इसकी कंपाइलिंग वो ईज़िली कर सकता है, वो कहता है यस मैं हेलो को कॉल कर सकता हूँ क्योंकि मैं हेलो के बारे में सब कुछ जानता हूँ। फ्रेंड वापस सुनिएगा इस चीज़ को, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जब कंपाइलिंग ऊपर से नीचे की तरफ होती है, तो ये जो पॉइंट है, जिसको मैं पॉइंट एक्स बोल रहा हूँ, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर कंपाइलर जैसे-जैसे ट्रांसलेशन कर रहा है, साथ-साथ में वो नोट डाउन भी कर रहा है कि उसने किस-किस चीज़ को ट्रांसलेट किया है। तो इस वाले पॉइंट तक वो पता लगा लेगा कि उसने एक हेलो को ट्रांसलेट किया है, हेलो में क्या पैरामीटर थे, क्या उसके हमारे पास में रिटर्न थे, नाम किस तरह से लिखा गया था, सब कुछ उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। और जैसे हम लोग नीचे की तरफ बढ़ते हैं और जैसे इस पॉइंट पर आते हैं, तो वो इसको ईज़िली ट्रांसलेट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि वो हेलो को अच्छे से जानता है, क्योंकि वो ऊपर से आया है और हेलो से मिलके हुआ है। तो ये लाइन क्या हो जाती है? ईज़िली कंपाइल हो जाती है, ईज़िली ट्रांसलेट कर लेता है और ये प्रोग्राम में कहीं एरर नहीं आ रही। अब यहाँ अगर देखें ध्यान से, तो फ्रेंड अगेन मैं आपको कहता हूँ कि कंपाइलिंग कहाँ से होती है? टॉप टू बॉटम। तो पहले ये लाइन कंपाइल होगी और ये कंपाइल होगी, देन इस लाइन पर। जैसे ही कंपाइलर इस लाइन को कंपाइल करने की कोशिश करेगा तो एरर दे देगा। वो कहता है कि मैं इस लाइन की कंपाइलिंग नहीं कर सकता क्योंकि मैं नहीं जानता कि हेलो फंक्शन कहाँ है, उसका क्या पैरामीटर है, उसमें क्या रिटर्न है। वो इस पॉइंट पर देखता है कि उसको हेलो को कितनी जानकारी अवेलेबल है। तो आप खुद देखिएगा फ्रेंड, इस वाले पॉइंट पर है उसके बारे में कंपाइलर को हेलो के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसलिए वो उस लाइन को ट्रांसलेट नहीं कर सकता और वो इसी वजह से क्या दे देता है, एक छोटी-सी एरर दे देता है। वो कहता है कि हेलो जो है, वो प्रॉपर्ली उसके बारे में नहीं जानता। जबकि वो यहाँ एरर इसलिए नहीं दे पा रहा क्योंकि ये कंपाइलिंग जब वो ऊपर से नीचे तक आ रही थी, तो इस वाले पॉइंट पर कंपाइलर को पूरा नॉलेज हो गया था अबाउट हेलो। तो इस वाले में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोग ये लाइन पहले हमें मिल गई। हेलो तो हालाँकि नीचे पड़ा हुआ है लेकिन उसको पहले ये लाइन मिल जाती है, तो वो कहता है कि नहीं इस तरह से हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते। तो फ्रेंड यही वो एरर है। ये एरर कंपाइलर ही देता है, वो कहता है कि वो इस लाइन को कंपाइलिंग नहीं कर सकता क्योंकि वो हेलो के बारे में कुछ जानता नहीं है। ठीक है फ्रेंड? तो इसका मतलब तो ये फिक्स हो गया कि हमें ये फंक्शन हमेशा ऊपर ही लिखना पड़ेगा, ना? ऐसा कोई रूल नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसा लिखें फिर भी चले, ताकि हमें याद ना करना पड़े। अगर हमारे पास में नंबर ऑफ फंक्शंस हो, तो ये बिल्कुल याद ना करना पड़े कि कौन ऊपर आएगा, कौन नीचे आएगा ना? तो इससे अगर हम लोग बचना चाहते हैं, तो हम लोग रूल नंबर 7 को पढ़ते हैं। अब जो रूल नंबर 7 है, वो आपकी हेल्प करेगा कि आप चाहे तो ऐसा लिखें, चाहे ऐसा लिखें, प्रोग्राम दोनों केस में रन करेगा। ओके? आगे आने वाले टॉपिक में और बेहतरीन चीज़ें देखते हैं। अब तक के लिए थैंक यू।